बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खराफिस होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज जो है मेरान यूनिवर्सिटी का सेकंड डे था टेस्ट का। ठीक है, तो आज की जो टेस्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो मतलब जो भी शिफ्ट लगी थी, ठीक है, उसमें जितने भी फिजिक्स के एमसीक्यूज मेरे को मिले हैं मैं आज वो डिस्कस करने लगा हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो आज स्टूडेंट्स देकर आए टेस्ट, तो उस हवाले से उनका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पहले वो आप बात समझ लें। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा कि जो ये टेस्ट जो है वो मुश्किल आ रही है। ठीक है, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री पोर्शन इजी है, वो मुश्किल नहीं है, वो पास पेपर में से ही आ रहा है केमिस्ट्री और फिजिक्स। और रही बात मैथ और केमिस्ट्री, वो आपका जो है वो टफ आ रहा है। ठीक है, वो इतना टफ नहीं है लेकिन टफ है। ठीक है, मुश्किल आ रहा है। तो अब ये है कि वहाँ पर देखो सीन कुछ यूँ चल रहा है कि बेटा कि अगर जो है मतलब आप टेस्ट दे रहे हो तो आपके जो बराबर वाला है ना उसके पास कुछ और आ रहा है टेस्ट, यानी कि हर किसी के पास टेस्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। यानी कि अगर किसी वहाँ नसीब चल रहा है बेटा। ठीक है, देखो बेसिकली आपका नसीब चल रहा है, किसी के पास इजी एमसीक्यूज आ रहे हैं, किसी के पास हार्ड आ रहे हैं। अब यही चीज़ मैंने कल जो फिजिक्स के एमसीक्यूज अपलोड किए थे उसमें काफ़ी बच्चों ने ये बोला कि सर ये आपने कायदा वाम के शेयर कर दिया। बेटा देखो मेरे पास जो आए थे मैंने वही शेयर किया, वो जो एमसीक्यूज थे वो बिल्कुल सही थे। ठीक है, ऐसा नहीं है वो कायदा वाम के थे, कुछ वो एक दो एमसीक्यूज कायदा वाम के भी उसमें मैंने इंक्लूड कर दिए थे, मुझे पता नहीं चला, मैंने जल्दी जल्दी में मैंने वो कायदा वाम के एमसीक्यूज भी उसी में इंक्लूड कर दिए, लेकिन वो मेहरान में आए थे। ठीक है, आज सारे कल या परसों वाले मतलब कल वाले और आज वाले जो भी शिफ्टों के जितने भी एमसीक्यूज है सारे मैंने इंक्लूड किए हैं। दूसरी चीज़ ये बेटा कि ना काफ़ी सारे जो है ये बोल रहे हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हो वो नहीं आ रहा। देखो यार, मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि मैं आपको ये नहीं बोला था कि बेटा ये एमसीक्यूज पढ़ो ये कल आएगा। मैं आपको सिर्फ ये बोला था बेटा इसको समझ लो, इसी टाइप का एमसीक्यूज आएगा। कल जब रात को मैंने मैथ की जो है वीडियो अपलोड की थी तो उसमें भी यही हुआ था कि बेटा कल रात को देखो मेरे पास 11 बजे मेरी वीडियो बन गई थी और मैंने 11 बजे अपलोडिंग पे लगा दी थी वीडियो। अब वो रात को 2 बजे तक जाके अपलोड हुई, अब वो मेरे इशू चल रहे थे। ठीक है, मैंने सिर्फ अपलोडिंग पे लगा दी थी, अब वो खुद ही देर हो रही थी वीडियो अपलोड होने में, मैं तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने अपलोडिंग पे लगाई हुई थी, मैंने अपने पास से पूरी कोशिश करी, अब वो रात को जाके अपलोड हुई। अब उसमें मैंने कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डाले थे और वो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का मतलब ये था कि बेटा इसी तरह के एमसीक्यूज आएंगे, जिसमें मैंने आपको बोला था कि टिग्नोमेट्री पोर्शन आप अपना अच्छे से पढ़ लेना, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि बेटा मैट्राइसिस पढ़ लेना। ठीक है, मैट्राइसिस भी मैंने आपको कल उसमें एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब वो आपने नहीं पढ़ा, वो नहीं आया, अब आप बोल रहे हो कि सर अब ऐसा भी नहीं है कि आज आप पढ़ रहे हो तो जो एमसीक्यूज आज आए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा कि कल यही एमसीक्यूज आएगा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसी तरह का एमसीक्यूज आ सकता है, वर्ड चेंज करेगा। जैसे इसने दिया है कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, अब वो कल क्या कर देगा, वो डायमेंशन पूछ लेगा एक्सेलरेशन की या फोर्स की डायमेंशन आपसे पूछ लेगा, तो आएगा इसी टाइप का एमसीक्यूज। ठीक है, लेकिन वो वर्ड्स चेंज करेगा, वो कोई और फिजिकल क्वांटिटी देगा। मैं आपको यही नहीं बोल रहा कि सेम यही एमसीक्यूज आएगा। ठीक है, समझ लो काफ़ी मेरे पास ये कमेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी मेरे को यार ये बोला जा रहा है। ठीक है, कब मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, मैं आपको देखो यार, मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप भाई मेरी वीडियो से पढ़ो। यार जहाँ से आपका दिल करे आप पढ़ो, जहाँ से आपका दिल करे समझो पढ़ो। मैं आपको सिर्फ बस ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा पढ़ लो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही वीडियो से आप पढ़ो। काफ़ी मेरे को ही आके ब्लेम कर रहे हैं कि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है कि आपने ये नहीं पढ़ा। अब भाई मैंने क्या किया यार, मैं तो अपना पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि बेटा ये इस टाइप का एमसीक्यू आ रहा है, आप पढ़ना तो आपने खुद ने। ठीक है, अब देखो कल रात को जो मैंने मैथ की वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, बस एक मिनट ये बात सुन लें। जो मैंने कल रात को जो मैथ की वीडियो अपलोड की थी ना बेटा, तो उसमें सीन ये था कि मैं मैथ के एमसीक्यू जो बना रहा था उसमें कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डाले। मैं उसमें इन्वर्स का मैंने बताना था, मेरे जहन से निकल गया, लेकिन मैंने क्या किया, वो जो पढ़ाए थे मैंने एमसीक्यूज उसकी पूरी पीडीएफ बनाई है, उसमें मैंने इन्वर्स वाले एमसीक्यूज भी इंक्लूड करके वो पीडीएफ जो हमारे ग्रुप बने हुए मेरान यूनिवर्सिटी के उसमें मैंने बाकायदा वहाँ पे शेयर की है। रात को 2-2:30 बजे तक मैं जाग रहा था मैं। ठीक है, मैं पूरी रात जागता रहा, मैंने एमसीक्यूज बना के आप लोगों के साथ शेयर किए। मैंने रात को जब शेयर किया तो उसमें मैंने वो इन्वर्स वाले एमसीक्यूज इंक्लूड कर दिए थे। मैंने बोला यार सुबह जब तक आप लोग उठ के एक दफ़ा रिव्यू कर लोगे, आप लोग देख लोगे। ठीक है, तो अब आप लोगों ने नहीं देखा। ठीक है, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि बेटा मैथ थोड़ा टफ है। ठीक है, इसके बाद मैं 10 बजे तक इंशाल्लाह मैथ की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। अभी फिजिक्स की है, इंशाल्लाह फिजिक्स की अभी यूँ अपलोड होगी और मैथ की भी इसके बाद फ़ौरन मैं इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले एमसीक्यूज़ को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो काइंडली चैनल को यार लाजमी पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स और बेल आइकन बैठ कर लें और ये इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना बेटा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़ को। बेटा देखो पहला एमसीक्यूज़ आपको क्या दे रहा है, वो कह रहा है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता है क्या होती है, L t⁻⁻⁻⁻। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यूज में बेटा आपको बोला क्या था कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस इक्वल। ठीक है, यानी कि हम जिसमें डिग्री जो मतलब जिसमें हम हॉटनेस और कूलनेस यानी कि गर्म और ठंडे के बारे में मालूम करते हैं, मतलब वो कौन सा कहलाता है, टेम्परेचर के जरिए हम
मालूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पीड इज अ, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है ये लाइन थी कि स्पीड आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्थ एमसीक्यूज में बोला गया था कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, तो प्रोडक्ट जो है फोर्स और डिस्टेंस का क्या कहलाता है, हमारे पास वर्क बनाता है, ठीक है। अच्छा, पॉइज इज अ यूनिट ऑफ, अब देखो ये पॉइज इज अ यूनिट ऑफ, यानी कि ये थोड़ा सा एमसीक्यू टफ था, ठीक है, इसमें टफ और इजी एमसीक्यूज दोनों मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है, वो मतलब जितने भी आए थे मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। पॉइज इज अ यूनिट ऑफ, ठीक है, पॉइज जो है वो किसका यूनिट है बेटा, डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक मेन पॉइंट, यहाँ पे एक और भी चीज़ लिख दी, क्या पता मे बी ये कल आ जाए, ठीक है, लेकिन मैंने आपके इल्म के लिए, आपके इजाफे के लिए मैंने एक एमसीक्यूज इंक्लूड कर दिया, जो कि क्या है, वन पॉइज किसके इक्वल होता है बेटा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, ठीक है, या फिर जो है वो इक्वल होता है 0.1 पास्कल सेकेंड के भी इक्वल होता है। छठे एमसीक्यूज में देखें, वो कह रहा है एनर्जी इन पैकेट फ्रॉम काउंटर दिस थ्योरी, ठीक है, मतलब इस थ्योरी को हम कौन सी क्या कहते हैं, ठीक है, वो हमारे पास प्लाम्स कांस्टेंट थ्योरी कहलाती है। अब वो अगर प्लाम्स नहीं लिखा हुआ है तो क्वांटम थ्योरी भी आपका ऑप्शन सही होगा। सातवां एमसीक्यूज में देखें, वो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपके पास क्या होती है बेटा, L t⁻², ये आपको मालूम है, ठीक है। वर्क डन के बारे में पूछा था, अभी देखो ऊपर यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है कि प्रोडक्ट, यहाँ पे डेफिनेशन आपको दे दी है किसकी, वर्क की। अब यहाँ पे देखो नीचे आपसे क्या पूछा गया बेटा, वर्क के बारे में पूछा गया, यानी कि वो, यही बात को मैं समझा रहा हूँ बेटा, हर किसी के पास एमसीक्यूज चेंज आ रहे हैं। अब जो बराबर वाला बेटा है ना, उससे पूछ रहा वर्क क्या होता है, ठीक है। अब मैं एमसीक्यू से अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है कि भाई ये डेफिनेशन है, बताओ ये किसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी में आंसर को सवाल में डाल रहा है, किसी में सवाल को जवाब में दे रहा है, तो घुमा फिरा के एमसीक्यूज दे रहा है, टफ है, ठीक है। मेहरान यूनिवर्सिटी देखो एक नाम है उस यूनिवर्सिटी का, तभी वो इतना हार्ड एमसीक्यूज दे रही है, काफ़ी मतलब बोल रहे हैं ना कि टफ क्यों आ रहा है, भाई वो मेहरान यूनिवर्सिटी का नाम है, उसका लेवल है, ठीक है। और बच्चों के अभी तक जितने भी स्कोर आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ 60 70 बस। मैंने अभी तक किसी का ये नहीं सुना होगा कि ना किसी ने 80 स्कोर किया है। 79 तो हमारे ग्रुप से भी एक स्टूडेंट ने किया है, ठीक है, मैं वो अपलोड कर दूंगा, देख लेना आप, ठीक है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन कहलाता है वो हमारे पास। अच्छा, वेक्टर क्या होता है बेटा, आपको पता है, वेक्टर जो है हमारे पास जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और एज वेल एज हमारे पास उसमें डायरेक्शन भी मौजूद होती है। 10वां एमसीक्यूज में देखें, वो पूछ रहा है कि एनर्जी का यूनिट क्या हमारे पास, वो क्या होता है बेटा, जूल होता है, ठीक है। 11वें एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया था कि फोर्स इज अ, फोर्स आपके पास कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, विच प्रोसेस हैज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है, वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वो आपका आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। अच्छा, बॉयल्स लॉ की इक्वेशन क्या होती है, वो आपके पास होती है P1V1 इक्वल टू P2V2। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, आपसे ये पूछा गया बॉयल्स लॉ की इक्वेशन क्या है, तो वो आपके पास है P1V1 इक्वल टू P2V2, ठीक है। अब देखो एमसीक्यूज ने घुमा के दिया आपको। अच्छा, फिर 14 में एमसीक्यूज में आपसे फार्मूला पूछा गया था पावर का, ठीक है, तो पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। 15 में एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया था कि प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम इज कॉल्ड, ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट करें पावर और टाइम का तो वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, वो हमारे पास वर्क कहलाता है, ठीक है। काफ़ी जगहों पे एनर्जी लिखा हुआ आ रहा है, तो एनर्जी नहीं है बेटा, देखो आपके पास जो है वो किस तरीके से बना, पावर आपको किसके इक्वल होता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ये पावर का फार्मूला है। तो टाइम वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, यहाँ कर रहा है डिवाइड, तो जब वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो किसके इक्वल आ गया, वर्क के इक्वल आ गया, तो ये इस तरीके से वर्क आया है, ठीक है, ये मैंने बाकायदा लिखा हुआ भी है। अच्छा, प्रेशर का यूनिट क्या होता है बेटा, वो होता है पास्कल, ठीक है। जी की वैल्यू क्या होती है अर्थ पर, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, 18 में एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया था टॉर्क इज नॉन एज डैश इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, यहाँ पे आपके पास लाइन थी, तो वो पूछ रहा था कि आपके पास टॉर्क जो है वो कौन सी इफेक्ट ऑफ फोर्सेस कहलाती है, आपके पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस कहलाती है। अच्छा, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, वो हमारे पास हेनरी होता है, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन सिंपल पेंडुलम, अब ये देखो ये एमसीक्यूज आई डोंट नो किस तरीके से वो जो है एमसीक्यूज आया था, लेकिन मेरे पास जो एमसीक्यूज आया वो उसमें बस यही स्टेटमेंट लिखी हुई थी, एक्सेलरेशन सिंपल पेंडुलम, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बेटा सिंपल पेंडुलम में एक्सेलरेशन की इक्वेशन या फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ये होगा, ठीक है। वो मैंने लिख दिया कि एक्सेलरेशन इक्वल होगी जी इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय एल, एल आपका यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, साइन थीटा आपका एंगल है, ठीक है, और जो है आपके पास यहाँ पे क्या है, जी आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर यहाँ पे बेटा अगर फॉल स्मॉल एंगल होगा तो थीटा नेग्लिजिबल 0 के बराबर होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, ये दूसरा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है।
ये मैंने दोनों कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। अब एमसीक्यूज में जिस टाइप से आपसे पास आए तो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अच्छा, 21वें एमसीक्यूज में आपसे डायमेंशन पूछी गई थी बेटा पावर की, तो पावर की डायमेंशन क्या होती है बेटा आपके पास एल एम स्क्वायर टी की पावर -3, ठीक है। लेंथ को हम मेजर करते हैं किस में बेटा, मीटर में मेजर करते हैं। ये तो सिंपल सा एमसीक्यूज था। आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या होती है, ई इज टू एम सी स्क्वायर होती है, ठीक है। आपके पास ओम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, वी इज टू, ओम्स लॉ के बारे में पूछा गया था, तो वी इज टू आई आर आपके पास ओम्स लॉ कहलाता है, यानी कि इसकी इक्वेशन या फार्मूला ये है। अच्छा, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या आपके पास न्यूटन है। कपल फोर्सेस के बारे में पूछा गया था बेटा, देखो कपल फोर्सेस आपके पास वो फोर्सेस होती हैं जिसमें आपके पास इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। और आखिरी में ये लाइन भी है कि नॉट लाइन विथ ईच अदर, यानी कि जो इनकी लाइंस होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं, ठीक है, ईच अदर होती हैं। अच्छा, हीट के बारे में पूछा गया था बेटा, हीट का यूनिट आपके पास क्या होता है, वो जूल होता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट एमसीक्यूज में देखो आपको क्या बोल रहा था, वो कह रहा था एसएचएम फार्मूला। अब एसएचएम का बेटा फार्मूला जो जनरल है ना वो ये है आपके पास, ये मैंने गूगल भी किया, हर जगह से मैंने बुक से भी निकाला, वो यही एमसी फार्मूला आ रहा है कि आपका एक्स ऑफ टी, ए यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड है, कॉस आपका जो है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। ओमेगा आपका यहाँ पर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, टी आपका टाइम पीरियड है, और आपके पास फाई जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। अब ये फार्मूला बेसिकली एसएचएम का है, लेकिन जो मेरे पास ग्रुप्स में आ रहा था उसमें फार्मूला ये लिखा हुआ आ रहा था काइनेटिक एनर्जी का। तो अब ऑप्शन में पता नहीं शायद आपके पास ये दिया हुआ हो, ठीक है, तो ये ऑप्शन में फिर आपके पास ये वाला फार्मूला ठीक होगा, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ, अगर ये ना हो, ठीक है, ये ना हो तो आपके पास जनरल फार्मूला ये है एसएचएम का, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी, एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पूछा गया था वो ये था, ठीक है। मेरे पास जो आंसर में आ रहा है, मेरे पास जो जैसे आया था वो मैंने इस तरीके से दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख दी, ठीक है। आने को कुछ भी आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे फिजिक्स के कुछ एमसीक्यूज जो आज के फर्स्ट सेकंड या थर्ड शिफ्ट में जो आए थे, जो मुझे मिले, ठीक है। तो ये आज के ये थे आज के जो एमसीक्यूज जो आज के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में आए थे, ठीक है। तो देखो इसमें आप एमसीक्यूज आप देख के आप एक्सपीरियंस पा लो। मैं आपको ये नहीं कह रहा बेटा कल यही एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। आप एक्सपीरियंस ले लो, आप एक स्ट्रेटेजी बना लो कि इस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे कि यूनिट पूछेगा, फार्मूले पूछेगा, ठीक है, इस तरह डेफिनेशंस के बारे में पूछेगा, तो ये आप देख लो। अब वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन पूछ ले, या कोई भी फार्मूला पूछ ले, या कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। मैं आपको ये गारंटी नहीं दे रहा, ठीक है, काफ़ी मेरे को आके ये ब्लेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यू समझ में आए होंगे। अब मैं इंशाल्लाह 10 बजे तक मैं जो है मैथ के एमसीक्यूज भी बेटा आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उस वीडियो का आप इंतज़ार करिएगा, ठीक है। वो मैथ के एमसीक्यू ज़्यादा है ना, ठीक है, मैथ के एमसीक्यू ज़्यादा है तो इस वजह से वो देर लग रही है, ठीक है। वरना ये देखिए ये तो कम थे, जब भी मैंने जल्दी बना के अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है बेटा। अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी तो माजरत, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा, ठीक है। और जो है एक अच्छा सा अपना कमेंट कर दीजिएगा, जो अपना एक्सपीरियंस या अपना स्कोर जो अगर आप लोग टेस्ट देकर आ गए हो, ठीक है। और अपना जो एक अच्छा सा कमेंट भी आप कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में मेरे पास लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, दुआओं में याद रखिएगा।